माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रेष्ठ निर्णायक मंडल, मेरे सभी श्रोता साथी, मैं दिव्यांग सोनी सदन की राय में विषय के विपक्ष में अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कोई भाषण नहीं दूंगा, कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, कोई बौद्धिक नहीं दूंगा, तर्क पे बात करूंगा। सर्वप्रथम सीधे मैं अपने विपक्षी साथियों और उनके द्वारा दिए गए तर्क और तर्कों पर कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ विपक्षी साथियों ने यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करी। उन्होंने कहा कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ उसके बाद जब भारत के अंदर उस समय चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी ने अपना जो आंदोलन था उसको वापस ले लिया। तो क्या उस समय जो आंदोलन था उस समय पूरा भारत इकट्ठा हो चुका था और उसके बाद जब आंदोलन बंद कर दिया तो ऐसी स्थिति में पूरे भारत का मन टूट गया। तो इस प्रकार की समस्या उस समय आई हुई थी। उसके बाद मेरे विपक्षी साथियों का कुछ कहना है, कोई गीता की बात करी, किसी ने महाभारत की बात करी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल के अंदर अहिंसा और शांति प्रियता के साथ चलते रहे। गीता का एक श्लोक है, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, यानी कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, यानी कि शूद्र की तरह अपने हृदय को दुर्बल ना करो, अपने हृदय को मजबूत करो। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, यानी कि उत्तिष्ठ हो जाओ, खड़े हो जाओ अर्जुन और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। तो क्या इस प्रकार के गीता के विचार जो महात्मा गांधी जिसकी गीता का प्रचार किया करते थे, क्या उस गीता की बात को मानना गलत है? यदि गलत है तो मैं अपने विपक्षी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप जो है शायद अपने तर्कों को ध्यान से समझ के नहीं आए या महात्मा गांधी को पढ़ के नहीं आए। आगे अपनी बात में एक हमारे विपक्षी साथियों ने कुछ तर्क जो थे वो गलत किए थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन उनको तर्क को सही करना चाहूंगा। उन्होंने एक बात कही थी कि कांग्रेस अध्यक्ष के जो चुनाव हुए थे उसमें नेहरू को जो नेताजी जो नेहरू थे जवाहरलाल नेहरू, उनको उस समय 0 वोट नहीं, उनको 1 वोट मिला था और 14 वोट गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि महात्मा गांधी ने उनको ज्यादा प्रोत्साहन दिया कि आप कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, जबकि वो ये जानते थे कि जो व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही आगे जाकर प्रधानमंत्री बनेगा आगे। और मैं आप सभी को, जो लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं उनको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये बात लिखे थे, आप जाके गूगल पे चेक कीजिएगा। उनका एक स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा था आई हैव पुट माय लाइफ इन पेरिल, पेरिल का मतलब होता है खतरे में। आई हैव पुट माय लाइफ इन पेरिल 3 times for the sake of empire and nobody is more loyal than me to the British Empire। यानी कि वो ये कहते हैं कि मेरे से ज्यादा लॉयल कोई नहीं है ब्रिटिश एम्पायर के लिए। तो ऐसे महात्मा गांधी के विचार आज हम मानने को तैयार होते हैं, उनकी प्रासंगिकता को आज हम बढ़ावा देते हैं। तो मैं मेरे विपक्षी साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि उम्र भर गाली भी ये भूल करते रहे, उम्र भर गाली भी ये भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। आगे एक और मैं तथ्य यहाँ पर लेकर आया हूँ। गांधी जी अपने जीवन काल में, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। उनका मनपसंद भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम, यानी कि उनकी आत्मा कौन थे? राम। किसको मानते थे वो? राम को। राम जी ये कहते हैं, राम जी ने अपने जीवन काल में जब उनको वनवास भेजा गया, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, आभूषण त्याग दिए, अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, राजसी भोजन त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन कभी अपना धनुष नहीं त्यागा, कभी अपने शस्त्र नहीं त्यागे, कभी भी। इसलिए गांधी जी जिनके विचारों पर चलते थे, हमको अपने देवी देवताओं के विचारों पर ज्यादा अमल करना चाहिए। उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया लेकिन कभी अपना शस्त्र नहीं त्यागा। इस प्रकार वो कहना चाहते हैं कि अपन को कभी भी अपने जीवन काल के अंदर अहिंसा तो करनी चाहिए, अहिंसा अच्छी बात है, अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन हमको धर्म की रक्षा के लिए या फिर जब भी समय पड़े तो हमको शस्त्र उठाना चाहिए, हमको उसके प्रति आगे जागरूक होना चाहिए। तो इस प्रकार मैं आज के युवा से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने हृदय को दुर्बल ना करें, महात्मा गांधी के विचार को माने, लेकिन सारे विचारों को मानना ये सही नहीं है। तो अंत में मैं ये सिद्ध कर, इस प्रकार को मैंने अपने विषय को ज्यादा जिस तरीके से मैं कर पाया उस तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।